गिरिराज साप्ताहिक विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, आपकी परीक्षा में सफलता का पर्याय है। आज हम विश्लेषण करेंगे 15 अप्रैल 2020 के गिरिराज समाचार पत्र का, यानी अप्रैल द्वितीय सप्ताह के गिरिराज का। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल दिवस की। अभी देखिए, ये जो गिरिराज है ये 15 अप्रैल का है और 15 अप्रैल को ही हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें देखिए, एक तो हिमाचल दिवस और एक हिमाचल राज्यत्व दिवस यानी स्टेटहुड डे। दोनों में डिफरेंस है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हिमाचल दिवस जो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार कोरोना वायरस के कारण हुआ ऐसा कि इसको उस धूमधाम से नहीं मनाया गया जिस धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि अब इस बार क्या हुआ, जयराम ठाकुर जो सीएम हैं हिमाचल के, उन्होंने सादगीपूर्ण तरीके से ध्वजारोहण किया बस, और कुछ नहीं। न कोई परेड हुई और न ही किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई अदर एक्टिविटी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये एक कहा जा सकता है कि हिमाचल दिवस है वो इस बार सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, बात करेंगे यहाँ पे 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल 1948। लेकिन इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, इस बार जो हिमाचल दिवस मनाया गया वो 73वां हिमाचल दिवस था, 73। कौन से क्रम का था? 73वें क्रम का था। अब बात करेंगे 15 अप्रैल 1948 की। क्या हुआ था इस दिन, क्यों हिमाचल दिवस मनाया जाता है? इसके पीछे की वजह यह है कि 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी और बड़ी रियासतों का विलय किया गया था और उन रियासतों को मिलाकर केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस घोषित किया गया था हिमाचल को। यानी राज्य नहीं बना था, हिमाचल प्रदेश बना था, केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, अब 1952 तक पहुंच गए। 1952 में हिमाचल को घ श्रेणी का राज्य घोषित कर दिया, घ श्रेणी का राज्य घोषित कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 25 जनवरी 1971, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो 15 अप्रैल और एक 25 जनवरी, दोनों इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल को हिमाचल अस्तित्व में आया, यानी किसी भी प्रकार से ये नहीं कह रहे कि यहां पे राज्य बना, नहीं, हिमाचल अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और 25 जनवरी 1971 को ये स्टेटहुड डे, हिमाचल स्टेटहुड डे, यानी इस दिन ये राज्य बना था। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये भारत का कौन से क्रम का राज्य था, तो ये आपको याद रखना है, 18वां राज्य था। भारत का 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश। और 2020 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हिमाचल ने 5 दशक यानी 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ये जो हिमाचल दिवस है 2020 का, इसको स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिमाचल दिवस क्यों मनाया जाता है और हिमाचल दिवस के साथ साथ में हिमाचल स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, किस प्रकार से हिमाचल का गठन हुआ, यह सब यहां पर अपन ने चर्चा की। अब आगे बात करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। ठीक है, आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कभी कुछ, कभी सरकार के बारे में घटिया टिप्पणी की जाती हैं, कभी कोई अफवाह फैलाई जाती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं सोशल मीडिया पर, इनको बैन करने के लिए हिमाचल सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है fakenews.hp.gov.in। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक अपन लेंगे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का और इतिहास का।
आर्ट एंड कल्चर और इतिहास का। सरकी धार बहुत फेमस जगह है। सरकी धार ये मंडी में है और मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना भाई साहब, मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और सरकी धार में एक मंदिर है, नैना माता मंदिर। नैना माता मंदिर, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे ये बताइए, नैना देवी मंदिर कहां स्थित है? नैना देवी मंदिर कहां स्थित है? यहां पर मैं सरकी धार में बात कर रहा हूं नैना माता मंदिर की, लेकिन मैंने आपसे पूछा है नैना देवी मंदिर कहां स्थित है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरकी धार और इसी के समीप यहां पर मंडी में रिवालसर झील भी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिवेणी संगम, वैसे त्रिवेणी संगम 3 नदियों के संगम को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर रिवालसर झील जो बनी हुई है, यहां पर 3 नदियों का संगम नहीं है, यहां पर 3 धर्मों का संगम है। देखिए कौन कौन से, किस प्रकार से, अच्छे से समझिए इस चीज को। यहां पे एक मंदिर है, हिंदू मंदिर, लोमस ऋषि जहां तपस्या करते थे, ठीक है, वहां शिव मंदिर बना हुआ है। लोमस ऋषि जो तपस्या करते थे वहां पे शिव मंदिर बना है रिवालसर झील के समीप। तो ये एक प्रकार से हिंदू धर्म का या हिंदू संस्कृति का परिचायक। उसके बाद पद्म संभव, इन्होंने यहां पर बौद्ध मठ स्थापित किया और यहां पे शिक्षा दीक्षा दी थी। तो ये बौद्ध धर्म का परिचायक हो गया। एक है यहां पर गुरुद्वारा रिवालसर साहिब, गुरुद्वारा रिवालसर साहिब, तो ये हो गया सिख धर्म से संबंधित। तो यहां पे 3 धर्मों का आपस में संगम देखने को मिलता है, इसीलिए रिवालसर झील को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, हमने टोटल इस वीडियो में काफी सारे डिस्कस की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड नाइट।